सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का आज शहीदी दिवस है। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। गोविंद सिंह ने सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह आपकी ही दिन है। सन 1708 में 7 अक्टूबर को वो मुगलों से लड़ाई में शहीद हुए थे। रिजर्व बैंक ने एमपीसी की बैठक में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को आगे टालना पड़ा था। सरकार की तरफ से मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि वह समिति की अगली बैठक 7 अक्टूबर से शुरू होगी। ये बैठक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में होगी। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार भरते हुए कहा कि अगर देश में यूपीए की सरकार होती तो कब का चीन को बाहर फेंक दिया गया होता और ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगते। पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा के जरिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र आए राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने देश में घुसने का दुस्साहस किया है। हाथरस पीड़िता के रात में अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में इस पर हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया। सरकार की दलील थी कि अगर दिन में अंतिम संस्कार किया जाता तो इलाके में दंगे भड़कने की संभावना बढ़ जाती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पटना में पीसी कर दोनों पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन व सीटों का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके तहत 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा की 115 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, जबकि बीजेपी 112 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वर्ष 2020 के लिए फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज का ऐलान हो गया है। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, रनहारी ग्रेजेल और आंद्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों को ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने एमपीसी की बैठक में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को आगे टालना पड़ा था। सरकार की तरफ से मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि समिति की अगली बैठक 7 अक्टूबर से शुरू होगी। ये बैठक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में होगी। कोरोना काल में 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल खुलने वाले हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमाघरों के लिए एसओपी की घोषणा कर दी है। जावड़ेकर ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। वहीं सुजान इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना का ऑपरेशन मंगलवार से ही इलाके में जारी है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये कहा कि अगर देश में यूपीए की सरकार होती तो कब का चीन को बाहर फेंक दिया गया होता और ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगते। पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा के जरिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र आए राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने देश में घुसने का दुस्साहस किया। हाथरस पीड़िता के रात में अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में इस पर हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया। सरकार की दलील थी कि अगर दिन में अंतिम संस्कार किया जाता तो इलाके में दंगे भड़कने की संभावना बढ़ जाती। हाथरस कांड पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विरोध जारी है। आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजीव भवन में प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरने में कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले सभी नेताओं को टिकट दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। फंसी हुई 4 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बदनावर में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। वहीं अब सिर्फ ब्यावरा सीट पर नाम का ऐलान बाकी रह गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।
बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पटना में पीसी कर दोनों पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन व सीटों का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके तहत 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा की 115 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, जबकि बीजेपी 112 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वर्ष 2020 के लिए फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और आंद्रिया गेज को फिजिक्स का नोबेल दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों को ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट पर संकट उत्पन्न हो गया है। 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी डिबेट में जो बिडेन ने ये शर्त रखते हुए कहा है कि वे बहस में तभी शामिल होंगे जब ये तय हो जाएगा कि ट्रंप कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बिडेन ने कहा कि ट्रंप को संक्रमण होने पर वे बहस में शामिल नहीं होंगे। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। अबू धाबी में मैच के लिए शाम 7 बजे टॉस होगा और रोमांचक मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कोलकाता में 4 में 2 मैच और चेन्नई 5 में से अब तक 2 ही मैच जीत पाई है। आईपीएल के 13वें सीजन के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया है। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुंबई ने 194 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में राजस्थान 136 रन ही बना पाई। मुंबई की राजस्थान के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत है। मुंबई पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। WHO ने एक बयान में कहा कि दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। WHO के दावे के अनुसार इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या से तकरीबन 20 गुना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा WHO ने कोरोना की त्रासदी से भविष्य में हालात ज्यादा बदतर होने की चेतावनी भी दी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,53,000 के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 71 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं दुनिया में 78 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,54,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 57,41,000 मरीज इलाज से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,04,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,60,000 पर पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 71,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,888 नए मरीजों से आंकड़ा 1,28,000 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है। 14 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,104 पर पहुंच चुका है। वहीं राजधानी रायपुर में 377 और रायगढ़ में 250 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,570 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,38,000 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 25 मौत से कुल आंकड़ा 2,488 हो गया है। वहीं 2,161 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,18,000 के पार पहुंच चुका है। अभी राज्य में 18,141 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पर पहुंच गया है। इंदौर में कोरोना के 482 नए पॉजिटिव मिलने के साथ ही 6 मरीजों की मौत से अब तक 608 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 145 मरीजों की जंग जीतने से अब 22,127 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4,554 पर पहुंच गई है। जबलपुर के कुछ निजी अस्पतालों ने कोविड केयर सेंटर के नाम पर फायदे का सौदा कर लिया है और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अस्पतालों ने होटलों और बारात घरों से अनुबंध कर लिया है, जहां कोरोना मरीजों की अस्पताल के बराबर चार्ज लेकर भर्ती किया जा रहा है। इसकी शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही है। उपचुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ समेत 8 कांग्रेस नेताओं पर दतिया प्रशासन ने कोविड की गाइडलाइन के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया है। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। मध्य प्रदेश में अब कृषि उपज की खरीद पर व्यापारियों को 0.2% की जगह आधा फीसदी टैक्स लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12 दिन से हड़ताल पर बैठे मंडी व्यापारियों से चर्चा के बाद ये घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश की सभी 272 मंडियों में जारी व्यापारी हड़ताल खत्म हो गई है। सरकारी मंडियों के व्यापारी प्रतिस्पर्धा में बने रहे, इसलिए मंडी टैक्स को घटाया गया। जबलपुर में नर्मदा घाट पर चल रहे अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन में लगे 45 डंपर और कई नाव बरामद की गई हैं। नर्मदा घाट पर बनी 4 अवैध झोपड़ियों को भी पुलिस ने तोड़ दिया है।
बड़वानी के पलसूर थाना क्षेत्र के उमेदरा गांव में गंभीर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में अनियंत्रित ट्रक में दबने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद बाइक कई किलोमीटर ट्रक के साथ घिसटती रही। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में बाणगंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 50,90,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस को अरविंदो अस्पताल के पास चेकिंग में मिले पैसे को सांवेर उपचुनाव में खपाने की आशंका नजर आ रही है। सराफा व्यापारी की कार से जब्त कैश की जांच के लिए इनकम टैक्स की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों के एसपी लेवल की मीटिंग के बाद आज लॉ एंड ऑर्डर पर डीएसपी स्तर के अधिकारियों से डीजीपी अवस्थी संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की संभावना है। चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर किन्नर समुदाय ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चुनाव में ट्रांसजेंडर्स को भी आरक्षण देने की मांग की है। किन्नरों का मानना है कि वर्ष 2014 से ही ट्रांसजेंडर परिचय पत्र मिलने के बाद भी वे शोषित और उपेक्षित जीवन के लिए बाध्य हैं। भारतीय होने के नाते संविधान के सारे अधिकार उन्हें अब तक नहीं मिले। शासकीय उद्यानिकी के पेड़ों को अवैध रूप से काटकर बेचने के आरोप में एसडीओ चंद्रवंशी के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। बेमेतरा के मोहाभाटा स्थित उद्यानिकी विभाग के एसडीओ पर नर्सरी के आम, आंवला, जाम, नीलगिरी वृक्षों को रात में चोरी छिपे दलालों को बेचने का आरोप लगा है। लंबे समय से चलती गतिविधि को के ग्राम सरपंच और ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के नेता धान खरीदी और वादा पूरा करने की मांग को लेकर सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपेंगे। इस विरोध में कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। कोरबा के दिपका थाना क्षेत्र में सैनिक माइनिंग में लूट के मामले में आरोपी कैशियर को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी जवाहर प्रसाद ने पुलिस की पूछताछ जारी है। बता दें कि 20 लाख के लूट में पुलिस आरोपी से 10,60,000 पहले ही बरामद कर चुकी है। केशकाल में 2 महीने बाद भी गैंगरेप पीड़िता के सुसाइड केस में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। मामले में 7 युवकों पर दरिंदगी का आरोप लगा है। पीड़िता के हताश पिता ने आत्महत्या की कोशिश की है, तो वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। रायपुर में नाबालिग के साथ घर में घुसकर रेप की घटना सामने आई है। वारदात के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता के मां बाप की मजदूरी पर जाने के बाद पड़ोस के युवक राजेंद्र चंद्राकर ने उसे घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार डूंगरगढ़ पहुंचे। मंत्री ने मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर कोरोना से मुक्ति एवं प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। छोटी बमलेश्वरी देवी के भी दर्शन करने के बाद मंत्री ने प्रसाद योजना को जल्द शुरू करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू और भुवनेश्वर साहू भी उपस्थित रहे। सीएम भूपेश बघेल ने मोर बिजली ऐप का शुभारंभ किया। ऐप से उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में आसानी होगी। इसके साथ ही उपभोक्ता ऐप के जरिए शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे, जिनका तुरंत समाधान भी किया जाएगा।